जो गाइस आज हम रैंक करेंगे नारुतो के टॉप 10 कैरेक्टर्स। नंबर 10 पे है इटाची। इटाची के पास लाइटनिंग स्पीड रिएक्शन है। इटाची अपनी मांगेक्यू एबिलिटी सुकियोमी से अपने अपोनेंट्स को एक गेंजुत्सु वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, जिसके ऊपर इटाची का फुल कंट्रोल होता है। इटाची की एमएस एबिलिटी अमतरासु उसके अपोनेंट्स को तब तक चलाती है जब तक वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। इटाची के पास सुसनो भी है, जिसका टोस्का ब्लेड उसके अपोनेंट को एक ड्रीम में कैद कर देता है, और उसके सुसनो के पास याता मिरर भी है जो किसी भी अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इटाची ने स्थानीय लेवल कैरेक्टर जैसे ओरोचिमारू और काबुटो को भी हरा रखा है, लेकिन इटाची का स्टेमिना बहुत कम है, इसलिए वो नंबर 10 पे है। नंबर 9 पे है पेन। पेन के बाद रेनेगन है जो उसे बहुत सारी एबिलिटीज दे देती है, जैसे कि ऑल माइटी पुश जो एक बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑल माइटी पुल जिसकी मदद से पेन किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, और अपनी रेनेगन से पेन अपने अपोनेंट्स का सोल भी निकाल सकता है और किसी भी चाकरा बेस अटैक को ऑब्जॉर्व कर सकता है। पेन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है चिबाको डांस, जिसमें वो अपने अपोनेंट को ट्रैप कर सकता है। पेन की वीकनेस ये है कि डेवा पैड को छोड़कर उसके बाकी सारे पैड बहुत वीक हैं। नंबर 8 पे है मिनाटो। मिनाटो के पास फ्लाइंग राइजिन है जो उसको टेलीपोर्ट करने देता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। मिनाटो के पास सेज मोड भी है, जिससे उसकी फिजिकल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मिनाटो ने रासेंगन भी क्रिएट की है, और फोर्थ ग्रेट रेंजर वॉर में मिनाटो के पास कुरामा की पावर भी आ जाती है। मिनाटो का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है रीपर डेथ सील, जिससे वह अपना और अपने अपोनेंट का सोल रीपर की बैली में सील कर सकता है। नंबर 7 पे हाशिरामा। हाशिरामा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। हाशिरामा के पास बहुत ज़्यादा चाकरा है, और हाशिरामा की रीजन भी बहुत अच्छी है। हाशिरामा के पास सीज मोड भी है, और हाशिरामा का वुड स्टाइल बहुत स्ट्रांग है, और हाशिरामा ने माद्रा और कुरामा दोनों को एक साथ हराया है। नंबर 6 पे ओबिटो। ओबिटो के पास 6 पैस की पावर है जो उसको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चाकरा दे देती है। ओबिटो के ऊपर नॉन सेज अटैक्स का कोई असर नहीं होता। ओबिटो के पास 6 पैस के ऑर्ब्स भी हैं जो सीधे उसके अपोनेंट के सोल को डैमेज करते हैं, लेकिन ओबिटो अपने 6 पैस की पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 5 पे है ककाशी। ककाशी के पास कामुई सुसनो है जो कामुई ब्लेड फेंक सकता है, जो बहुत स्ट्रांग है। ककाशी के पास कामुई चिरोरी भी है, जिससे उसने कागुया को भी डैमेज किया। ककाशी अपने कामुई सुसनो के साथ अनटचेबल भी हो सकता है, लेकिन ककाशी बहुत देर तक डीएमएस स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए वो नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे है माद्रा। माद्रा के पास फुल कंट्रोल है 6 पैस की पावर का, और माद्रा के पास रेनेगन की सारी एबिलिटीज भी हैं। माद्रा की स्पेशल एबिलिटी लिम्बो उसको दूसरे डायमेंशन में क्लोन बनाई देती है, जो वहां से इस डायमेंशन में अटैक कर सकते हैं। माद्रा के पास सेज लाइटनिंग भी है जो एक लाइटनिंग स्पीड अटैक है, और माद्रा की रीजन भी बहुत स्ट्रांग है। माद्रा का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है इन्फिनिट सुकियोमी, जो किसी भी नॉन 6 पैस कैरेक्टर को एक ड्रीम में कैद कर देती है। नंबर 3 पे है सास्के। सास्के के पास भी रेनेगन है, लेकिन उसके रेनेगन का चिबाकू टेंसे के पास कोई कोर नहीं, जो उसके चिबाकू टेंसे को बहुत स्ट्रांग बना देता है। सास्के अमातेरासु को कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है, और सास्के की रेनेगन एबिलिटी अमीनो टचिकारा उसको ऑब्जेक्ट के साथ पोजीशन स्वैप करने देती है, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। सारे टील बेस की पावर अब्सॉर्ब करने के बाद सास्की का सुसनो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसका इंड्रास एरो किसी को भी मार सकता है। नंबर 2 पे है नारुतो। नारुतो के पास 6 पैस सेज मोड है जो उसे बहुत स्ट्रांग बना देता है, और उस पर कुरामा चाकरा मोड भी है जो उसको और भी स्ट्रांग बना देता है। नारुतो दूसरे टेल बीस की पावर भी यूज कर सकता है, जैसे सन गोकू का लावा रिलीज। नारुतो ने कागुया के सामने भी सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। नंबर 1 पे है कागुया। कागुया के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चाकरा है। कागुया बहुत सारे डायमेंशन में ट्रेवल भी कर सकती है। कागुया का ऑल बोन एज किलिंग जुत्सु उसके अपोनेंट को एस में कन्वर्ट कर सकता है, और कागुया का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है।